इस वक्त तहरीक इंसाफ से हाथ मिलाना भी मौत से कम नहीं है और तहरीक इंसाफ के अलायंस के साथ चलना, ऑपोजिशन लीडर बनना ये आसान काम नहीं है। ये कांटों की सेज है जो सजाई जा रही है। 9 मई के जिन हलकों में सजाएं हुई हैं, लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इhtजाजन उन हलकों में बाइकआउट करेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज जो अडयाला जेल में सूरत-ए-हाल पेश आई, उसमें सलमान अकरम राजा जो कि बार बार अपने इस्तीफा पेश कर रहे हैं, लेकिन उनका इस्तीफा मंजूर नहीं हो रहा। इस सारी सूरत-ए-हाल पे हम बात करने के लिए आज हमारे साथ उमर दराज गौहर साहब मौजूद है, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजज़ियाकार हैं। उनसे पूछते हैं कि क्या वाकई में तहरीक इंसाफ ने 12/9 या 13/9 की एक्सपीरियंस से ये फैसला किया है कि वो इंतखाबात में हिस्सा लेगी या नहीं लेगी। बहुत शुक्रिया आपका। फरमाइएगा कि पहले तो ये क्लियर कर दें कि क्या ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने की मामला फाइनल हो चुका है या होना है? कल चुके इनकी अडयाला में मुलाकात हुई थी और दोबारा खान साहब ने मामला सियासी कमेटी में भेजा। आधी रात को सियासी कमेटी ने एलामिया जारी किया और उसमें लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया इhtजाजन। उनके मुताबिक 9 मई के जिन हलकों में सजाएं हुई हैं, लोग डिस्क्वालीफाई हुए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इhtजाजन उन हलकों में बाइकआउट करेगी, यानी हिस्सा नहीं लेगी। ये क्लैरिटी के साथ अब फैसला हो गया। यानी खान साहब ने तजवीज दी थी कि मेरा ख्याल है इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, लेकिन भारत सियासी कमेटी जाए खुद फैसला करे। लेकिन ज़ाहिर है जब लीडरशिप की टिल्ट नजर आ जाए तो फिर सियासी कमेटी ने क्या फैसला करना है, वरना सियासी कमेटी तो यही थी जिसने मैंने कहा था हमने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना है। इमरान खान के अकाउंट से भी रात के आ गया था और सियासी कमेटी ने बता दिया कि NA 129 जो मियां साहब के इंतकाल से सीट खाली हुई, चूंकि उसका 9 मई से ताल्लुक नहीं है, डिस्क्वालिफिकेशन ताल्लुक नहीं है, तो वहां पे वो पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन ज़िमनी इलेक्शंस के अंदर PTI बाइकआउट करेगी। लेकिन अली बुहारी साहब ने जो पैगाम दिया था इमरान खान साहब को, उसमें ये शामिल किया था कि अगर KPK में कल तला को कोई अगर नशिस्तें कम होती हैं या वहाँ पे सजाओं की वजह से नशिस्तें हाली होती हैं, तो वहाँ पे अगर एक कॉन्टेक्स्ट ना किया गया तो उस वजह से हमारी वहाँ पे गवर्नमेंट कमजोर हो जाएगी। क्या खान साहब को ये कायल नहीं कर पाई बात? ये बात ठीक कह रहे हैं आप पंजाब में बाइकआउट करेंगे तो सूरत हाल बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन जब आप खैबर पख्तूनख्वा में बाइकआउट करेंगे जहां पे आपकी अपनी गवर्नमेंट है, आपकी मेजॉरिटी है, तो क्या आप अपने मुखालिफिन को वॉकओवर देंगे? मेरे ख्याल से ये सूरत हाल मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ होगी, लेकिन एज ऑफ दिस मोमेंट ये पोजीशन है। लेकिन आज से 1 महीने के बाद, यानी अब देखना इलेक्शन करीब आ गया है, कुछ हल्कों में भी इलेक्शन होगा, वहां पे टर्न आउट को देखते हुए या वोटर को देखते हुए हो सकता है तहरीक इंसाफ माइंड चेंज कर ले। मेरी जाती राय में तहरीक इंसाफ को बाइकआउट कहीं कभी नहीं करना चाहिए। उसकी वजह क्या? देखिए, सियासी जमात का काम क्या है? सियासी जमात का काम है सियासी मैदान में अपनी किस्मत आजमाते रहना। यानी आप सिर्फ सियासी पार्टी की नजर से नहीं देखेंगे, आप वोटर की नजर से भी देखेंगे। आपका वो वोटर जो नून लीग को वोट नहीं करना चाहता, जो पीपल्स पार्टी को वोट नहीं करना चाहता, वो आपको वोट देना चाहता है, वो आपका नजरियाती लॉयल वर्कर है, उसको आप वोट के हक से महरूम कर रहे हैं। उसको आप कैसे कह सकते हैं कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा? और तारीख गवाह है, मैं इसलिए ज़ाहिर है वो PTI का अपना सियासी फैसला है कि तारीख गवाह है जिस सियासी जमात ने इंतखाबी मैदान छोड़ा उसको नुकसान हुआ। अच्छा, ये बताइएगा कि सेनेट की नशिस्त हो या कौमी असम्बली की नशिस्त हो, इमरान खान साहब के अहकाम के मुताबिक दोनों ही पार्टी से बाहर लोगों को मिल रही है। एक अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पार्टी क्या होती है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है तो पार्टी से बाहर सदारत चली गई है। मैं कहने लगा ना, क्या आसिफ जरदारी के जाने से नून लीग के बाहर सदारत चली गई है? क्या चेयरमैन सेनेट नून लीग की हुकूमत से बाहर चला गया? नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आप इत्तेहादी होते हैं, आप अलायंस में होते हैं, तो फिर आपको होता है। देखिए क्यों है, महमूद अजहर को अपॉइंट किया जाना इटसेल्फ एक मैसेज है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, कल उन्होंने क्या किया कि शिबली फराज की जगह पर खुरम ज़िशान को खैबर पख्तूनख्वा से टिकट दिया। अब आप खुरम ज़िशान की स्टैंडिंग तो देखें जरा, खुरम ज़िशान का नॉमिनेट होना तो देखें। इस वक्त ये जरूरी नहीं है। अच्छा, आपके ख्याल में मैं गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ, इस वक्त तहरीक इंसाफ से हाथ मिलाना भी मौत से कम नहीं है और तहरीक इंसाफ के अलायंस के साथ चलना, ऑपोजिशन लीडर बनना ये आसान काम नहीं है। ये कांटों की सेज है जो सजाई जा रही है। तो ये आपको लगता है कि कोई गैर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अलायंस में जब आप होते हैं तो ये चीजें आपको करनी पड़ती हैं। बहुत शुक्रिया उमर दराज गौहर साहब की, आपने गुफ्तगू सुनी। कह रहे थे कि अगर जब अलायंस हो तो सारे मामला को देखना पड़ता है और फिर आगे चलना पड़ता है। अभी तक के लिए हमें इजाजत दीजिए।